हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले हमने 2 क्लासेस बना चुके हैं इस पर। उसमें हमने 30 दिसंबर 2021 से रिलेटेड शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 30 क्वेश्चंस कराए थे। जो 30 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 1 में जीके के, वो कराए थे। आज की क्लास में हम कराएंगे जो 13 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पर हम सॉल्व कराने वाले हैं। इन पेपर्स को कराने का मकसद यही है कि आपको पेपर का फॉर्मेट कि एग्ज़ाम किस तरह से आपका आएगा, मतलब एक तरह से आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अब ये नहीं आएंगे, पैटर्न बदल जाएगा, 3-4 साल में बदल जाता है, लेकिन इतना भी नहीं बदलेगा कि अजीबोगरीब पूछेंगे। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से है, पेपर किस तरह से आता है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आज की ये हमारा तीसरा पेपर है, 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 1। तो आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह सिखों के एक महान शासक रहे हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को कौन सी मिसल में हुआ? देखिए, मिसल के एक छोटे छोटे जैसे कबीले टाइप होते थे, ठीक है, मतलब जैसे गांव में कुछ गांव को मिला दें, उनको क्या है, मिसल बोला जाता है। तो उनका जन्म हुआ था शुक्रचकिया मिसल में। लेकिन उन्होंने जितने भी मिसल थे उन सबको मिलाकर, सारे मिसल को मिलाकर क्या किया, सिख साम्राज्य की नींव रख दी थी। किसने रखी थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। तो ये भी ध्यान रखना है। उनका जन्म याद रखना है, कौन से मिसल में हुआ? शुक्रचक्रीय मिसल में। एंड उन्होंने क्या, सारे मिसल को मिलाकर क्या किया, सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने ही जो ये पहले पंजाब का हमारा जो पाकिस्तान है वो भी अपना ही पार्ट था, तो पंजाब काफ़ी बड़ा एरिया था। तो पंजाब में उन्होंने अफ़गान लोगों को रोका, जो अफ़गान आक्रमण हो रहा था, अफ़गान आक्रमणकारियों को इन्होंने रोका। इसलिए इनको पंजाब का शेर बोला जाता है। पंजाब का शेर किसको? रणजीत सिंह को, या शेर ए पंजाब, ठीक है, शेर ए पंजाब का उपाधि इनको मिली थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, क्या है? शुक्रचकिया मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मोरले मिंटो सुधार कहा जाता है? अब देखिए, मोरले कौन थे और मिंटो कौन थे? मार्ले मिंटो, मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी, एंड जो मिंटो थे वो थे वाइस रॉय। मिंटो कौन थे? वाइस रॉय। दोनों में ध्यान रखना है, मोरले कौन थे? सेक्रेटरी, और मिंटो कौन थे? वाइस रॉय। तो कौन सा एक्ट? देखिए 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909, उसको मोरले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1919 के को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैसे इनका नाम है मोरले मिंटो सुधार, ऐसे ही इसका भी नाम है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अगर बात की जाए, इसकी नींव रखी गई 1884 में। अब डेक्कन से पता लग रहा है कौन सा एरिया होगा, दक्कन का पठार वाला। अब दक्कन का पठार वाला होगा तो किस किस का इसमें रोल रहा था? तो लाला लाजपत राय कौन से एरिया से बिलोंग करते थे? पंजाब से। अगर देखिए आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, आईक्यू लेवल से भी थोड़ा क्वेश्चन इसको कर सकते हैं।
ये पंजाब वाले एरिया से, इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया वाले रीजन से। अगर आपको डेट पता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की, तो इंदिरा गांधी का तो यहाँ कोई लेना ही देना नहीं था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के थे। तो 1884 में इन्होंने अपने कुछ समाज सेवियों के साथ मिलकर 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा बुक से। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक ये लिखी गई सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस भारत के जो फ्रीडम फाइटर थे उनमें से अग्रणी रहे, मतलब फ्रंट पर ही रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने क्या है, जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फोर्स का गठन किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता भी संभाली थी 1938 में। कौन से अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में। और इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक से हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बना कर आ जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से टूटकर बने। कांग्रेस से टूटा नहीं था, कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब, 1939 में। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डायरेक्ट ही लगेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अब क्रम अगर आपको पता है, मेघालय वाला कौन सी पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये हमने बार बार बताया है। वेस्ट टू ईस्ट, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये क्रम देखिए, खासी, गारो, नागा तो नहीं होगी, नागा, जयंतिया, खासी, गारो। ये वेस्ट से ईस्ट पूछा है तो ये भी गलत है। जयंतिया, नागा, गारो, खासी, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, गारो, खासी, जयंतिया और नागा हो जाएगी यहाँ पर नागालैंड में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एक यूनिट से, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ लिए, अब यहाँ पर 2 ज्योग्राफी के पूछ लिए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 ही एक यूनिट से पूछे जाएं, बढ़ाकर भी पूछ सकते हैं और कम भी पूछ सकते हैं। एक पेपर में तो आईसीटी का 1 क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस तरह से भी पेपर सेट कर सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है बताना है। डैम्पा अभ्यारण्य मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रिजर्व ये मिजोरम में नहीं है, ये कहाँ है, बिहार में है वाल्मीकि रिजर्व। रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल में, बिल्कुल सही है। गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर सेंचुरी ये एमपी में है। देखिए इसके 2 आंसर बन रहे हैं, बी और डी। अब कमीशन ने क्या माना था, क्या है, अगर प्रेजेंट आप देखें तो इसमें 2 आंसर हैं, वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है और गांधी सागर एमपी में है। तो कमीशन ने क्या आंसर माना था वो कमीशन जाने, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर दोनों बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बोला गया है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है कि मनी बिल है या नहीं है। इसको डिसाइड कौन करता है, फाइनल किसका डिसीजन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या भारत के राष्ट्रपति। देखिए मनी बिल की बात की जाए, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 110 में मेंशन है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में। जो लोकसभा के अध्यक्ष जो कि प्रेजेंट में अभी ओम बिरला थे, अब आज
उनको हटा दिया है, अब उनकी जगह प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ठीक है, या फुल फ्लैश्ड स्पीकर क्या होते हैं, लोकसभा स्पीकर, ये सब पॉलिटी में बताया जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, कुछ टाइम के लिए, जब तक वो नए स्पीकर की शपथ न दिला दें। ठीक है, तो तब तक वो क्या है, एज अ लोकसभा स्पीकर काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको हटा दिया जाता है। तो ओम बिरला के बाद कौन बनेंगे वो नाम याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर के नाम, ये सब हम आपको आगे आगे कराते चले जाएंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मनी बिल को मनी बिल करा देते हैं या नहीं, ये सब सारा इनके हाथ में होता है। इनके फैसले को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये की थी M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, संविधान के पार्ट 2 में सिटीजनशिप नागरिकता है, बिल्कुल सही है सिटीजनशिप पार्ट 2 में। पार्ट 1 में क्या है, स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, FD फंडामेंटल ड्यूटीज, वो किस में है, पार्ट 4A में है। तो ये गलत हो जाता है, 6A गलत हो जाता है, यही करेक्ट आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी किस में आते हैं, संविधान के भाग 8 में आते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का सदस्य भारत कब बना था? IMF की बात की जाए, इसका गठन कब हुआ, 1945 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC। और भारत जब IMF 1945 में बना था, भारत तभी ही इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन A होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी स्टेटमेंट A पढ़ते हैं, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदारी माना गया है, बिल्कुल सत्य है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है, यह भी सत्य। देखिए, ज्वालामुखी से जो राख या गर्म लावा या अनेक गैसें निकलती हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो फिर बाद में पानी के साथ रिवर्स के थ्रू समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में जाने के बाद फिर वहाँ पर क्या है, बाकी मिनरल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, CO2 जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसको एब्जॉर्व करने में थोड़ा सहायक होते हैं। इतना कम नहीं करते कि बड़े लेवल पर, लेकिन करते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सत्य हो जाती हैं, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? गंगा एक्शन प्लान की बात करें, 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये क्या है, योजना बनाई। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1986 में इसको लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B होगा। किस लिए किया गया होगा, नाम से ही पता लग रहा है, गंगा एक्शन प्लान। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन या जो भी पानी की गुणवत्ता है इसमें सुधार लाना, यही सब इसके उद्देश्य थे। गंगा एक्शन प्लान याद रखना है, 1986। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब
मार्च 2017 में शुरू की? तो ये की कर्नाटक ने। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका कर्नाटका। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 शुरू की? मतलब किसके साथ करता है भारत, किस देश के साथ मिलकर वज्र प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए और भारत के बीच में अभ्यास होती है। कौन सी? वज्र प्रहार। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? करेक्ट आंसर इसका श्रीजा अकुला को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों से अगर सुधार की बात आए तो वो होता है कौन सा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिंदी में बोले तो क्रियात्मक शोध इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं? देखिए, जो आंकड़े आप, जो डेटा आप सैम्पलिंग, सर्वे या इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ये सब कर कर इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स आदि से मिलते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? प्राइमरी डेटा की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। NCTE कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995 को। अब इन्होंने पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में? ठीक है, तो ये आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, जिसका टाइम पीरियड कितना था? 8वीं का 1992 से लेकर 1997। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है? विश्लेषण का, संश्लेषण का, बोध समझ का, अनुप्रयोग का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोध समझ का, कॉम्प्रिहेंशन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आंकड़े का वितरण सामान्य, ये किसके उसमें पूछा? मध्यांक की गणना के संदर्भ में। तो पहला इसमें सही है, आंकड़े का वितरण सामान्य। प्रत्येक आंकड़ा स्कोर महत्वपूर्ण, बिल्कुल। और शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक कंप्यूटर में शब्द FTP आता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? ठीक है, बैंडविड्थ के बारे में पूछ लिया है। बैंडविड्थ है क्या चीज? देखिए, जो एक चैनल है इसके द्वारा जो प्रत्येक यूनिट समय में जो भी बिट्स ट्रांसफर होती हैं उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर।
देखिए याहू क्या है, इसमें एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है ऐसे ही याहू एक क्या है, सर्च इंजन है। बाकी सब क्या है, फेसबुक सोशल साइट है, इंस्टाग्राम सोशल साइट है, ट्विटर सोशल साइट है। थोड़ी देर के लिए काट दीजिए कि याहू ऑप्शन में नहीं था, अगर व्हाट्सएप आ जाता फिर क्या आंसर करते आप। अब सोचने की बात है। अगर आपसे पूछें कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट नहीं है, ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और सी मान लीजिए व्हाट्सएप और डी ट्विटर, तो फिर कौन सा आंसर होगा आपका, फिर भी आपका सी होगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, सोशल साइट में नहीं आता है। ठीक है, व्हाट्सएप सोशल साइट में नहीं है। देखिए सोशल साइट वो होती है जैसे आपने कोई पोस्ट की बाकी लोगों तक जाए, व्हाट्सएप पे क्या है आप चैटिंग करोगे तो वो सभी लोगों तक थोड़ी जाएगी, या आपके पास उन तक जाएगी जिनका आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव्ड है। ध्यान से देखना, ये चीज़ें छोटी छोटी पूछ ली जाती हैं। तो व्हाट्सएप कोई सोशल साइट नहीं है, फेसबुक सोशल साइट है, इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब सोशल साइट है। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का अर्थ होता है। अब टीबी से पूछ रही है, देखिए कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट्स। 4 बिट्स मिलकर बनता है एक निबल। क्या बनता है, एक निबल। 4 बिट्स में होता है एक निबल। ठीक है, 8 बिट्स में होता है एक बाइट। 8 बिट्स में होता है एक बाइट। और या मैं आपसे पूछूं 2 निबल में क्या होता है, 2 निबल में होता है एक बाइट। सीधी सी बात है, 4 बिट में एक निबल हो गया तो 2 निबल में एक बाइट हो गया ना, तो 2 निबल में एक बाइट हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब बाइट के बाद आता है केबी आ जाता है, किलो बाइट। ठीक है, 1024 जोड़ते रहना। 1024 केबी किसके बराबर होता है, देखिए 1000 बाइट जो होती हैं, 1000 बाइट वो होती हैं 1 केबी के बराबर। 1024 केबी होती हैं 1 एमबी के बराबर। 1024 केबी होती हैं 1 एमबी। अब ऐसे ही जोड़ते चले जाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बिट्स ऐसे चलता है, बिट्स, निबल, बाइट, किलोबाइट जिसको केबी बोलते हैं, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है, पीबी, वाईबी, इस तरह से, जेडबी, इस तरह से चलता है। तो ये क्रम इस तरह से चलता है, सारा आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से बता देते हैं, पहले आता है बिट्स, फिर निबल, फिर बाइट, फिर क्या आता है केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी, जीबी के बाद आता है आपका टीबी, फिर आता है टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद आता है आपका ईबी, और फिर जेडबी, फिर वाईबी। तो सबसे बड़ी पूछ लिया ऐसे देकर येट्टाबाइट होता है, येट्टाबाइट। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी का 1 टेराबाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 टेराबाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछ लेते हैं। आउटपुट स्पीकर है, तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, इनपुट कौन से होते हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। थियोडोर भास्करन ने जीता है। ठीक है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जलोढ़, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटराइट, शुष्क, लवण। लेकिन यूपीएचईएससी ने
यहाँ पर कितने प्रकार की मृदा माना? 8 प्रकार की माना है। तो करेक्ट आंसर यूपीएचईएससी के अकॉर्डिंग 8 है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे, सिंपल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे एनवायरमेंट से। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, +5 समिट किसको बोलते हैं? अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। अपने देखिए IQ का भी आप यूज कर सकते हो। अब 5 साल बाद इसका क्या है? अब आपने कोई चीज की, उसका एनालाइज भी तो करोगे, इवेल्युएशन। आपने पढ़ा, उसका पढ़ने के लिए ही तो रिजल्ट आते हैं, एग्जाम होते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, चेक तो करें स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो ऐसे ही 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उसको एनालाइज करने के लिए 5 साल बाद सेकंड अर्थ समिट हुई थी। कब? 1997 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो उसको ही क्या बोला है? +5 समिट के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। यहाँ पर हम जितने भी 30 क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, उनको आपके सामने सोल्व कराते जाएंगे। तो ये था 13 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे 13 नवंबर 2021 को, नेक्स्ट क्लास में रहेगा सेकंड शिफ्ट का। ऐसे ही हम आपको जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 10-12 पेपर करा देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम 30 क्वेश्चंस आपके कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।